नमस्कार, मैं हूं नीलू। बड़ी खबर हम आपको बता दें, गजा में इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। बड़ा हमला हुआ है इजरायली सेना पर गजा में। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, गजा में बताया जा रहा है इजरायली सेना को मतलब बड़ा हमला उन पर हुआ है। किस तरह से हमला हुआ, किस तरह से उनको निशाना बनाया गया, क्या खबर है इसे लेकर? देखिए, गाज़ा में इजरायली सेना के काफिले पर ये हमला किया गया और अल कासिम ब्रिगेड ने ये हमला किया है। और देखिए, जो बेत हनून इलाका है गजा का, नॉर्दर्न गजा का ये इलाका है, यहाँ पे इजरायली सेना का एक काफिला जो था उस पे हमला, निशाना बना के हमला किया गया और अल कासिम ब्रिगेड की तरफ से ये हमला किया गया है। देखिए, ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी टनल्स हैं जो कि एक अभी भी इजराइल के लिए एक बड़ा पहेली बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ऐसी ही एक टनल के आसपास कुछ माइंस लगी हुई थी, जिसको हटाने की कोशिश में ये इजरायली सेना का ये जो काफिला है ये जुटा हुआ था। इसको एम्बुश करके हमला किया गया। जो अल कासिम ब्रिगेड है, हमास की सबसे घातक जो इनकी विंग है, इसने ये अटैक किया और फायरिंग भी की गई। रॉकेट लॉन्चर्स से भी अटैक किया गया और माइंस से भी अटैक हुआ। तो ये 13 अटैक हुआ, जिसमें एक बड़ा इनका जो व्हीकल है इजरायली सेना का, वो तबाह हो गया। अब देखिए, ये पिछले कुछ समय में जब से ये इजराइल ने घातक हमले शुरू किए हैं गजा के ऊपर और लगातार लोग मारे जा रहे हैं गजा में, उसके बाद से जो ये अल कासिम ब्रिगेड है, इसने अपने काम करने के तरीके में बड़ा परिवर्तन कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो अब ये निकल के सामने आई है कि ये कई जगह सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं कि करीब 30,000 नए लड़ाके अल कासिम ब्रिगेड ने भर्ती कर किए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। इसमें बड़ी संख्या में गजा के वो युवा हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है वो हमलों में मारा गया है। अब उसके बाद देखिए, जो काम करने का इनका तरीका है वो कैसा है। अभी भी गाजा में कई इलाके हैं जहाँ पे बड़े पैमाने में हमास ने सुरंगें बना रखी है, अपनी टनल्स बना रखी है। और इस टनल्स का जो मुख होता है, जहाँ पे एंटर करने के लिए जो गेट होता है, इसके आसपास माइंस बिछा दी जाती है। और जब इजरायली फोर्सेस इसके करीब जाती हैं तो उन्हें पहले ये माइंस हटाना होता है, क्योंकि देखिए, इस समय इजराइल का मुख्य जो फोकस है, मेन जो फोकस है, वो जो बंधक है उनको छुड़ाने पे है। और बंधकों को ऐसा बताया जा रहा है कि वो इन्हीं में से किसी टनल में हो सकते हैं। तो इसलिए इजरायली सेना एक एक टनल को तलाश करने की जो है वो कोशिश चल रही है। तो जो टनल्स के गेट होते हैं, इस पे माइंस बिछी होती हैं। इजरायली सेना जैसे ही वहां करीब जाती है और ये माइंस को हटाने की कोशिश होती है, या तो पहले देखिए माइंस कई बार ब्लास्ट हो जाते हैं, हाँ। या फिर इनको हटाने की जब कोशिश होती है तब एम्बुश करके जो ये अल कासिम ब्रिगेड है वो इन पे अटैक कर देती है। और जिसमें इजरायली सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है पिछले काफी समय से इस तरह से जो है। लेकिन ये वही बातें हैं कि इतना डैमेज होने के बाद, गजा में इतनी तबाही मचने के बाद, अभी भी जो संगठन है वो बिल्कुल एक्टिव है। मतलब लगातार वो इजराइल को काहे बगाहे चोट पहुंचा ही रहा है। देखिए, इजराइल की तरफ से जितना हमला पिछले करीब 1.5 महीने में हमने देखा, और बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। और अभी एक जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें तो ये है कि जो यूएन वर्कर्स थे, मेडिकल वर्कर्स थे, इनके ऊपर भी हमला हो गया और काफी सारे वर्कर्स मारे गए, जिसको इजराइल ने स्वीकार किया है कि हमारी गलती थी और ये गलत डिसीजन की वजह से ये हमला हो गया। तो देखिए, इतनी जबरदस्त गजा में बमबारी हो रही है, अटैक हो रहे हैं, उसके बाद भी अल कासिम ब्रिगेड जो है हमास की, ये बड़ी चुनौती बनी हुई है इजराइल के लिए। और ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय के अंदर, जो हम, जैसा कि मैंने बताया कि कहा गया कि करीब 30,000 नए लड़ाके भर्ती किए गए हैं। इसके साथ ही अल कासिम ब्रिगेड ने नए सोर्सेज से हथियार जुटाना भी शुरू कर दिया है। जो पुराने रूट से जो सप्लाईज थी वो बंद होने के बाद अब नए तरीके से फंडिंग रेस करने की कोशिश हो रही है, नए तरीके से हथियारों को जमा करने की कोशिश हो रही है। देखिए, बिना फंडिंग रेस किए हुए, हथियारों को जमा किए हुए आप लगातार इस तरह से डैमेज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको तो कहीं ना कहीं से आपको चाहे हथियार हो या फंडिंग हो मुहैया कराई जा रही है। देखिए, ये जो अल कासिम ब्रिगेड है, जो हमास की विंग है, इसमें इन्होंने जो है 4 पार्ट में अपनी विंग को डिवाइड कर रखा है, इसकी पूरी सेना को। एक है मिसाइल विंग, एक है एयरबोर्न विंग,
फिर है ड्रोन विंग और है इंटेलिजेंस विंग। जैसे किसी आर्मी की अलग अलग विंग्स होती हैं, किसी देश की आर्मी की, बिल्कुल इस तरह की जो हमने देखा था 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, आपने देखा था उसमें बड़े सारे पैराग्लाइडर्स जो इजराइल में एंटर किए थे, वो इसकी एयरबॉर्न विंग थी जिसने अटैक किया था अल कासिम ब्रिगेड की। तो अल कासिम ब्रिगेड जो है ये हमेशा से बड़ा पावरफुल रहा है संगठन, और तमाम हमलों के बाद भी अब भी देखिए 1991 में जो अल कासिम ब्रिगेड है इसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद से लगातार इसकी ताकत बढ़ती आ रही है। और अभी कुछ समय से जो इजराइल ने हमले किए वो सब तरफ से इनके ठिकानों पे हमले हुए, इनके नेताओं पर हमले हुए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से अल कासिम ब्रिगेड चुनौती बनी हुई है, और ये लेटेस्ट अटैक है, देखिए ये हमले करने का इन्होंने तरीका पलट दिया है। पहले ये होता था कि शायद आमने सामने की लड़ाई ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब एम्बुश करके, क्योंकि आपके काफी ज्यादा नुकसान हो रखा है, कमांडर बहुत सारे मारे गए हैं। हाँ। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी पूरी बनी है अल कासिम ब्रिगेड की और हमास की, कि कैसे इजरायली सोल्जर्स को ट्रैप करना है, कैसे उनको फंसाया जाए अपने जाल में, उसके बाद हमला किया जाए और वो तुरंत वहां से हट भी जाते हैं। तो इजराइल के लिए देखिए, इजराइल के कमांडर ने अभी खुद कहा कुछ समय पहले कि भाई हमारे लिए सोल्जर्स की कमी हो रही है गजा में ऑपरेशंस के लिए, हमारे जो है सैनिक घायल हैं, थके हुए हैं। तो कुल मिला के ये हमास का जो ऑपरेशन है, इजराइल का जो ऑपरेशन है, इसके लिए ये एक बड़ा झटका है जिस तरह से अल कासिम ब्रिगेड इसे काउंटर कर रहा है। अब आने वाले कुछ दिनों में इसका किस तरह से इजराइल क्या कोई जवाब देता है या कोई रणनीति होती है, ये देखने की बात। मुझे लगता है मयंक कि जमीनी स्तर पर जब सामने से वार किया जाता है तब ज्यादा हमने देखा है, चाहे वो लेबनान के बॉर्डर पर भी हमने देखा और यहाँ पर भी, तब ज्यादा नुकसान इजराइल को। लेबनान वाले बॉर्डर पे तो अब नई खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने भी अल्टीमेटम दे रखा है इजराइल को कि आप एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी सोल्जर्स हटाइए यहाँ से, अदरवाइज जो है आप पे फिर पहले जैसे हमले होंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह के साथ ये जो कुछ समय से शांति बनी हुई है, इस दौरान हिजबुल्लाह ने अपने आप को तेजी से मजबूत किया है, फाइनेंशियली भी, नए हथियारों का भी जैसे इनपुट्स आ रहे हैं कि नए हथियार भी हिजबुल्लाह के पास हैं, और वो भी एक बड़ा पलटवार करने के लिए तैयार है। तो देखिए, गाजा हो, लेबनान हो, चाहे हुतीज हो, तीनों स्तर पे इजराइल जो है वो फिलहाल तीनों मोर्चों पे उलझा हुआ है। हमास के साथ सीज फायर वाली बात फेल हो गई है, जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, और अब कुल मिला के जिस तरह से चुनौती ये अल कासिम ब्रिगेड दे रही है, ये इजरायली सेना के लिए एक बड़ा खौफ का मुद्दा बन गया। बिल्कुल, तो गजा पट्टी में अल कासिम ब्रिगेड लगातार चुनौती इजरायली सेना के लिए बना हुआ है। इजरायली सेना आगे तो बढ़ती है लेकिन 2 कदम पीछे भी खींच लेती है, क्योंकि हमले इस तरह के हो रहे हैं। अब हर मोर्चे पर चुनौतियों का सामना इस वक्त इजराइल को करना पड़ा है। अब इन चुनौतियों से किस तरह से पार पाएगा इजराइल, लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।